खबर निकल कर आ रही थी कि धीरज उर्फ टकला जो है वो किसी गौरा गौरी विसर्जन के दौरान भी किसी पर कट्टरबाजी किया है। तो क्या ये जो लोग हैं ये उसी घटना से जुड़े हुए लोग हैं या कोई और वारदात को अंजाम दिया? तो सुलह समझौता करने के लिए इन लोग इकट्ठा हुए थे। एक ही ग्रुप के हैं, आपस में इनकी दोस्ती है, आपस में बातचीत होती थी, लेकिन वो खुलेआम पब्लिक के बीच में चाकू गोद गोद कर हत्या की गई। तो किस प्रकार की मानसिकता के वो अपराधी हैं? पहले से भी उनके खिलाफ जो जिसने चाकू मारी, अंकुश शायद उसका नाम है, तो उसके खिलाफ पहले से भी कोई मामले पंजीबद्ध हैं। दिवाली के अगले दिन 2 नवंबर की शाम 6 बजे के आसपास सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत से खबर आती है कि सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मी मार्केट के पीछे कचरा मैदान में एक युवक की हत्या कर दी गई और जिसकी हत्या की, जिसे चाकू गोद गोद कर मारा गया, उसका नाम धीरज महानंद उर्फ टकला, वो खुद आरोपी है। क्योंकि इससे पहले आपको बता दो 2 महीने पहले वो बिलासपुर जेल से छूट के बाहर आया है। हत्या के मामले में वो जेल में था और उसके बाद भी लगातार वाद विवाद चल रहा था। जिस दिन धीरज की हत्या हुई उस दिन भी खबर मिली कि धीरज गौरा गौरी जहाँ विसर्जन हो रहा था वहाँ पर भी जाकर किसी से वाद विवाद किया है, किसी पे कट्टरबाजी किया है। अब सारी संदेह की सुई, शक की सुई जो है वो वहीं जाकर अटक रही थी कि क्या जिस पर धीरज ने कटर चलाया वही लोग हैं या उसके कोई दोस्त हैं जिसने धीरज की हत्या की या कोई अन्य आरोपी है। तो खोजबीन करने पर तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ नज़र आया कि 2 शख्स धीरज के पास खड़े हैं, जिसमें से एक चाकू गोद गोद कर धीरज, क्योंकि कचरा मैदान से दौड़कर जब रोड में आता है अपनी जान बचाने के लिए, तो धीरज को चाकू गोद गोद कर सब पब्लिक के सामने मारकर उसकी मृत्यु कर दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस लगातार जांच कर रही थी। जांच करते करते सारे चीज़ों का खुलासा हुआ और महज 24 घंटे के अंदर यानी 3 तारीख को पुलिस ने जो 3 आरोपी है, जिसमें से एक जो है नाबालिग बालक है, उस 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। हमारे साथ एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर सर मौजूद हैं। सर, 2 तारीख की शाम को जो घटना हुई, वहाँ आप खुद भी मौजूद थे जाँच के दौरान, क्या कुछ घटना हुई थी और जो आरोपी हैं जो पकड़ाए हैं वो उन्होंने क्या वजह बताई है? लक्ष्मी मार्केट के पास धीरज नामक युवक की हत्या कर दी गई थी और पूछताछ में जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें एक अंकुश नामक युवक का पता चला। उसके साथ ही उसके जो घर वाले थे, जो उसके साथ वो स्कूटी में बैठ के गया था, उसने बताया कि वहाँ राहुल ने बुलाया है। जब राहुल की खोजबीन की गई तो उसके साथ एक रोशन नामक युवक अपने साथ अपने बाइक में बैठा करके उनको ले गया था। जब ट्रेस आउट करके हमारी एसएसयू की टीम और सुपेला की टीम, 2 टीमें लगातार उनका पीछा कर रही थी और इनको पीछा करके कुम्हारी के पास पकड़ा गया। 3 लोग थे, राहुल और उसके साथ रोशन जो लेके भाग रहा था, एक निगरानी बदमाश है हमारे थाने का, उस थाने का, और एक अंकुश नामक युवक था। बाद में जब ला करके इनसे पूछताछ की गई और इनके जब डिटेल से खंगाले गए तो एक युवक और जो फरार था, संदीप, अभी फरार है, उसकी भी पतासाजी की जा रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रोशन और राहुल को जेल दाखिल किया गया है और एक युवक नाबालिग निकला, उसको बन्नी बाल संघ प्रेक्षण गृह में प्रेषित किया गया। सर, जैसे उस दिन खबर निकल कर आ रही थी कि धीरज उर्फ टकला जो है वो किसी गौरा गौरी विसर्जन के दौरान भी किसी पर कट्टरबाजी किया है। तो क्या ये जो लोग हैं ये उसी घटना से जुड़े हुए लोग हैं या कोई और वारदात को अंजाम दिया? जो मृतक धीरज है उसके खिलाफ पूर्व में 2 मामले पंजीबद्ध थे सुपेला थाने में और उसी दिन उसके खिलाफ रिपोर्ट आई थी। गौरा गौरी पूजा में उसने मारपीट किया था और उसके 1 दिवस पहले उसके भतीजे के साथ किसी की लड़ाई हुई थी। उसकी सुलह समझौता करने के लिए राहुल ने बुलाया था इनको और राहुल के पास इन लोग इकट्ठे हो रहे थे। पर्टिकुलर गौरा गौरी पूजन में जिसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था वो ग्रुप नहीं था, वो अलग था। ये राहुल के साथ जो मारपीट हुआ वो अलग के साथ जो मारपीट हुआ था उसको सुलह समझौता करने के लिए इन लोग इकट्ठा हुए थे। एक ही ग्रुप के हैं, आपस में इनकी दोस्ती है, आपस में बातचीत होती थी, लेकिन वो तैश में आ गया धीरज जो मृतक है वो, और बोलने लगा कि मैं तो अपने दोस्त का, क्राइम पार्टनर का नहीं सुनता तो तुम्हारा क्यों सुनूं। इस बात को लेकर के झगड़ा हुआ और बात आगे बढ़ गई और उसके साथ घटना हो गई। तो जिस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज में क्लियर स्पष्ट नज़र आ रहा है कि दौड़ा कर मारा गया और फिर रोड में धीरज के गिरने के बाद खुलेआम पब्लिक के बीच में चाकू गोद गोद कर हत्या की गई। तो किस प्रकार की मानसिकता के वो अपराधी हैं? पहले से भी उनके खिलाफ जो जिसने चाकू मारी, अंकुश शायद उसका नाम है, तो उसके खिलाफ पहले से भी कोई मामले पंजीबद्ध हैं? जो नाबालिग युवक है उसके खिलाफ और राहुल के खिलाफ स्मृति नगर थाने में पूर्व में अपराध पंजीबद्ध है। ये हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। स्मृति नगर पेट्रोल पंप के पास एक युवक पर इन लोगों ने चाकूबाजी किया था
और उस दिन भी पहले आपस में मारपीट हुआ, मुक्केबाजी हुआ। जब वो दौड़ के भाग रहा था बचने के लिए, इसी बीच वो गिर गया, तो चाकू से इन लोग ताबड़तोड़ हमला कर पूरे दिया। वारदात के दौरान धीरज अकेला था। धीरज अकेला था, वो अपने एक दोस्त के साथ एक्टिवा में उनके पास बातचीत करने के लिए गया था। वो 4 लोग थे और धीरज अकेला था। तो इस प्रकार से चीज़ें स्पष्ट हो पा रही है कि धीरज को मारने के लिए 4 लोग, क्योंकि सलाह मशवरा करने आए थे, समझौता करने आए थे, भतीजे की लड़ाई को लेकर वाद विवाद को निपटारा करने के लिए वहाँ लोग पहुँचे हुए थे। अचानक से तैश बढ़ता है, वाद विवाद बढ़ता है और धीरज पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया जाता है। पुलिस लगातार जो है सीसीटीवी फुटेज खंगालते रहती है और उसके बाद 24 घंटे के अंदर जो आरोपी उन्हें कुम्हारी के आसपास के क्षेत्र से गिरफ्तार किया जाता है। इसमें से एक आरोपी अभी फरार है, उसकी खोजबीन जारी है। क्या कुछ आगे अपडेट रहेगा, पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।